अपन मारवाड़ी में कहवे नहीं मामारो ब्याह और महापुरुष घर। मारे हाथ में कलम रही ताकत ही मैं पैसा दे सकता हूं, बजट दे सकता। राजस्थान में 1 करोड़ घर तक पीने का पानी पहुंचा, जिसमें से 12 लाख तक पहुंचा हुआ। और जो राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट सबमिट किए वो 1 लाख करोड़ रुपए के थे। एक घर में पानी पहुंचाने की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा। और अपने पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 जिलों में एक घर में पानी पहुंचाने की लागत जो है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा आ रही है। लेकिन मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के मैंने 2 लाख रुपए पर कनेक्शन की कॉस्ट पे भी सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए। 27,000 करोड़ रुपया थे 4 साल। और ये कहा कि ये खर्च करो और पैसा दे दो, क्योंकि 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट है, पैसा मुझे देना है आपको। साहब ये पिछली सरकार थी 5 साल की, जिसके सरकार के नुमाइंदे बनकर के, उस पार्टी के नुमाइंदे बनकर के जो आदरणीय अभी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सड़क पे खड़े होकर के और मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री और पानी नहीं पहुंचा। और मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारे लोग भी खड़े होकर के उनकी भाषा बोलते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री है पानी का और पानी नहीं पहुंचा। मैं क्या कर सकता था? पानी का पैसा दे सकता था, योजनाएं स्वीकृत कर सकता था। कराने का जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी थी, अशोक गहलोत सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसके नुमाइंदे मेरे ऊपर कालिक पोतने का काम कर। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन कर दिया। 1 लाख करोड़ में से 27,000 करोड़ रुपए दे दिए। केवल 6,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, जिसमें भ्रष्टाचार किया, जिसमें भाई भतीजावाद किया, जिसमें पार्टीबाजी करके आधे अधूरे काम जो है वो प्रोजेक्ट बना करके भेज दिए। उनके किए की सजा तो उनको मिल गई। आप लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बना दी, क्योंकि राजस्थान के लोग समझ गए कि वो पाप कर रहे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मेरे मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ही लोग कोशिश कर रहे हैं। इतना सब करने के बावजूद भी, और हमारे लोग भी उनके साथ में मिलकर के बातें कर रहे हैं। मैं आज इस घर पे खड़ा होकर के, क्योंकि इन जाजम रो पोतराणु इन वास्तव में मारो दर्द आप सामी कह रहे। अशोक गहलोत साहब की सरकार ने मुझे बेवजह परेशान करने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए, 40 करोड़ रुपए वकीलों पर खर्च किए मेरे को फंसाने के लिए। ये तो भगवती का आशीर्वाद थी और आप लोगों की कृपा थी, आप लोगों की शुभकामनाएं और आशीष थी कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया था। मैंने पैसा दे दिया, उसके बाद में भी जो सरकार काम नहीं कर रही थी उसकी कालिक मेरे मुंह पर पूते जाने की कोशिश हो रही है। हम सब लोग खड़े होकर के उनकी भाषा में बात कर रहे हैं और कोई उस बात का जवाब देने को तैयार नहीं। चाहे इधर बैठे हो और चाहे उधर बैठे हो, मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, कौन है मेरा संरक्षण करने वाला? कौन मेरे लिए बात करे? मैंने ईमानदारी से हमेशा काम किया। 1 पैसे का भी कभी कोई किसी तरह का कलंक का टीका कोई नहीं लगा सकता। कोई इस बात को नहीं कह सकता कि हमने 2 पक्षों को लड़ाने के लिए काम किया होगा, 2 जातियों को लड़ाने के लिए काम किया होगा, कोई 2 भाइयों को लड़ाने के लिए काम किया होगा। कोई नहीं कह सकता। हमने सबका सहयोग किया, सबका समर्थन किया। लोग मुझे कहते हैं कि साहब जोर जोर से मंच पर खड़े होकर के बात करते हैं, गजेंद्र सिंह काम नहीं हुआ। आप लोगों के आपके नथ की पड़ी और मेरी नाक काटी जा रही थी। अशोक गहलोत मुझे जेल भेजने के लिए तैयार था। एक आदमी, उसकी सरकार का एक अधिकारी तक को यह निर्देश था। मैंने एक बार कलेक्टर जैसलमेर को टेलीफोन कर दिया, एक महिला कलेक्टर थी आपके यहाँ पे, और कलेक्टर जैसलमेर को फोन कर दिया। किसी ने फोन किया होगा आप में से किसी ने कि साहब ये 2 पटवारियों का ट्रांसफर कर दो। शाम को कलेक्टर मुझे टेलीफोन करके दूसरे टेलीफोन से मैसेज करा के मेरे ड्राइवर के फोन पे बात करके कहती है, गजेंद्र सिंह जी आइंदा आप मेरे को फोन मत करना, आपका फोन रिकॉर्ड होता है। मैंने 2 ट्रांसफर कर दिया आपके नाम से, इसलिए मेरे को धमकी दे रहे कि तुम्हारे को हटा देंगे। कैसे ट्रांसफर कर दिया? उसके बाद में पूरे पश्चिमी राजस्थान में आप बताओ कौन था आप लोगों के लिए घर दरवाजा खोल करके बैठा था? कोई था आप लोगों के लिए दरवाजा खोल करके बैठा हो? सब चारे हुए लोग अपने घर में बैठ गए थे। सबने कह दिया था कि कोई सुनने वाला नहीं साहब, हमारी राज नहीं, हम नहीं सुनते। मैं भी तो कर सकता था दरवाजा बंद। भारत सरकार का मंत्री था, मुझसे पहले भारत सरकार के जो मंत्री रहे आदरणीय दाता जसवंत सिंह साहब, कितने लोग उनके घर पे जाकर के पटवारी की ट्रांसफर की बात कर सकते थे? मुझे बताओ, कितने लोग उनके घर पे जाकर के आपके छोटे बड़े मुकदमे के लिए बात कर सकते थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ आज आप मेरे। मैं सुनता था, छोटी बड़ी हर छोटी बड़ी बात को सुनता था भाई, कोशिश करता था यार किसी का मेरे कहने से काम हो जाए। अधिकारियों के हाथ जोड़ करके आप लोगों की मदद करने की कोशिश करता था। 80% लोगों के, 70% लोगों के किसी का काम होता था, नहीं होता था तो भी प्रेम से बिठा करके उसकी बात तो सुनता था। मैंने पाप किया कोई सुन करके? या मैं भी दरवाजा बंद करके बैठ जाता कि नहीं ठीक है काम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए सरकार खिलाफ है। पर पकड़ के उतारनी जगह की जगह, मैंने बताओ एक भी जगह। और केवल आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये जनप्रतिनिधि बैठे इनके लिए भी कह रहा हूं कि इनके लिए पांव खोलने की जगह कहां थी? काम
जो है इनके कोई भी संकट काम था उसके लिए कौन मुझे बात नहीं करता था। लेकिन आज जब लोग पूछ रहे हैं तब कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। जवाब भी मेरा मैं ही दूंगा। मैं मेरे मैं यहां का पोतरा हूं, इस जाजम पे खड़े होकर पहली बार मैं मेरा दर्द बोल रहा हूं। मैंने कभी किसी के सामने नहीं कहा, मेरा दुख कभी किसी के सामने नहीं कहा। 25 तारीख को बाप जी आपके वोट थे, 23 तारीख को अशोक गहलोत मुझे जेल भेजने का षड्यंत्र कर रहा था, 23 तारीख को। फिर भी मैंने कभी किसी को कहा कि साहब मेरे ऊपर ये कष्ट है, मेरे ये तकलीफ है, किसको कहता हूं? और आप लोग सब इस पोखरण में से कोई बैठे बैठे बच्चे जो है लिख रहे हैं और कोई जवाब देने वाला नहीं। इतने लोगों में से कोई बोल करके जवाब नहीं दे सकता। मेरा जवाब मैं ही दूंगा यार, मेरा संरक्षण कौन करेगा यार? मैं आज आप लोगों के पास में वोट मांगने नहीं आया और इस जाजम पे आऊंगा भी नहीं वोट मांगने के लिए, क्योंकि मेरा अधिकार है यहां का वोट लेना। लेकिन मैं आप लोगों को निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप लोगों को मुखर होकर के सही को सही कहना पड़ेगा, सही को सही कहने की हिम्मत रखनी पड़ेगी साहब। मैं तो कितने संघर्ष, कितनी तकलीफ, रोज ठग साहब जब जोधपुर आता था 500 लोगों से मिलता था। क्यों मिलता था? लोग मेरे घर पे क्यों आते थे साहब? जब किसी का काम नहीं होता कोई आएगा क्या? क्यों आते थे 500 लोग? दिल्ली में रोज 200-300 लोग आते थे, पूरे राजस्थान से लोग आते थे, पूरे मध्य प्रदेश से लोग आते थे। गुजरात में एक सांसद नहीं है राजपूत, आकर के मेरे घर पे खड़े होते थे। जिसको तकलीफ होती थी के साथ जो लोग आते थे वो उन्होंने देखा हो, रात को 2-2 बजे तक ये खड़े भैरव सिंह 2-2 बजे तक लोग आके रात को मेरे घर पे खड़े रहते थे। हरियाणा से आते थे, एक सांसद नहीं है राजपूत। जय गुजरात में एक सांसद नहीं। मैं उनकी बात को सुनता था, यार मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी बात को सुनूं। फिर भी कोई उसको लेकर के हमारे लोग सब जो है उनके सुर में सुर मिलाने लग गए। कुछ भी कोई भी बोल रहा है, हम लोग सब सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं। तो मैं आज आप लोगों के पास वोट मांगने नहीं आया साहब, मेरे को ओढ़मा देते, मैं आज आप लोगों को ओढ़मा देने आया। जो इधर बैठे इनको भी ओढ़मा दे रहा हूं और आप सबको भी दे रहा हूं। मैं तो आप लोगों को निवेदन कर रहा हूं, ये चुनाव जो है, ये चुनाव साहब मोदी जी का चुनाव है, ये चुनाव देश का चुनाव है, विकसित भारत होने का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग देश के भविष्य के लिए, बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हो, देश के भविष्य के लिए मतदान करोगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे। लेकिन मैं तो आप लोगों से अपनी विनती करने के लिए आया हूं साहब, मेरा दिल दुखता है, मुझे तकलीफ होती है। मैंने कभी किसी को नाम भी नहीं पूछा कोई आया उसका कि आपका क्या नाम है, कौन सा गांव है, आप मेरे क्षेत्र के हो कि नहीं। आओ साहब, मैं कोशिश करता हूं, मैं मेरी तरफ से मदद करने की कोशिश करता हूं, होगा वो होगा। मेरा तो खुद का संघर्ष का काल अब समाप्त हुआ। पहले तो मारे अतोनिक बाबा रीस हो गयो, मुख्यमंत्री जी पदहार भेड़ मेल मारे भी हो गयो, मारो राज होतो तो भी तो वही मारे गर्दन काटने में कोई कमी राखता कोई। पते 5 साल आप अशोक गहलोत साहब रे बेटा ने हरा दियो तो मारे ताई रीस हो गयो, ताई रीस हो गयो। तो 2 ही मिलर मारे गलों काटने में लागोड़ी, पूरी जनता दुनिया मेरे गला काटने में लगी हुई थी, फिर भी मैं आप लोगों के लिए खड़ा था, 24 घंटे काम कर रहा था। तो अब इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अब मेरा भी संघर्ष का काल अब समाप्त हुआ है। और मैं आज आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इस सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी इस बात को जो है इधर का उधर कर दे। किसी की हिम्मत नहीं। मैं चैलेंज के साथ में आज ये बात कहता हूं और मैं आज आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, ये प्रतापपुरी जी महाराज बैठे राजस्थान की सरकार में, इनकी कोई बात कहीं भी कम हो जाए, कोई बात 19-20 हो जाए, उसकी जवाबदारी मेरी नहीं हो सकती। पिछले 3 महीने में अनुभव किया होगा महाराज ने कि 3 महीने में कहीं आपकी बात कहीं भी जो मेरे तक आ गई वो बात वापस नीचे नहीं गिरनी थी और न गिरने दूंगा कहीं भी। मेरी ताकत होगी, जहां तक मेरी कोशिश होगी, नीचे नहीं गिरने दूंगा। तो मैं तो आप लोगों को यह भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि ये डबल इंजन की सरकार बनेगी। इसमें कोई संदेह नहीं मेरे को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि मोदी जी की सरकार बनेगी। लेकिन जिन लोगों ने पाप किया वही मेरे ऊपर कालिक पोत रहे हैं, हमारे ऊपर कालिक पोत रहे हैं। आप लोगों को जवाब देंगे, आप देंगे कि मैं दूंगा उसका जवाब? बताओ मुझे। मैं तो आप लोगों से विनती करने आया हूं, आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा कर दिया आशीर्वाद देकर के कि अब मैं दोबारा आप लोगों के पास में आने वाले जो है 25-26 दिन चुनाव होंगे तब तक मैं आ नहीं सकूंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 10 दिन कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए पार्टी ने दिए, बाकी 15 दिन दूसरों के लिए काम करो जाकर। वो कहते हैं तुम इतने बड़े हो गए, अब तुम्हारे को भी हम जाकर खुद के यहां काम करना पड़ेगा। अब 15-26 दिन तक कौन करेगा चिंता इस कॉन्स्टिट्यूंसी की? आप लोगों को चिंता करनी पड़े। आप लोगों को सबको जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत बनकर के आप सब लोगों को काम करना पड़े। और जो पंचायत रो चुनाव लड़ना, जो इन चुनाव ने लोकसभा रा चुनाव ने लड़नो है, आज जवाबदारी देवंड में आप लोगों ने सामने आयो। हमारे मन में आज
कि ऊं तो बैठ गया, बाकी मैं तो कभी बोलिया नहीं करूं, पर आज मारे कोई मन में भाव आ गया और अपना है तू भाव आ गया मारे आज जाजम पर बैठा, पर मारो कोई गलती हुई है तो मैंने माफ करा जो, मैं कोई गलत आकर कह दिया तो भी मैंने माफ करा जो। पर आप लोगों ने सब ने मैं आज जिम्मेदारी दे जा रही हूं साहब, मैं पवित्र भाव हूं आप लोगों ने वास्ते, सब रे वास्ते काम करो और 36 कौम रे वास्ते काम करो, कोई रे बीच में कदे भेदभाव नहीं करो। नाथू जी बैठा कदे एक दिन भी कोई ने एहसास कराउन दियो कि मैं जो है आप लोग समाज मारूं अलग, सब रे वास्ते एक परिवार मान करके सबके लिए काम किया है। इसलिए मैं आपको विनती करता हूं, मैंने कुछ गलत कह दिया हो, कोई खारो बोल दिया तो बाप जी मैंने माफ कर दो। आप सब माए तो हमारा, आप सब हमारे बड़ील हो, हमारे परिवार का बड़ा सदस्य हो, मेरा संरक्षण करने की जिम्मेदारी आपकी और इन युवा साथियों की है। ये जिम्मेदारी देकर के मैं आप लोगों के बीच में जाता हूं। मैं कोई काम की बात नहीं करूंगा कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, मैं इस जाजम पे खड़े होकर वो सब करना भी नहीं चाहता। हमने तो देश बदलने का संकल्प लिया है और मैं आज आपको भरोसे के साथ में कहता हूं, शाम का समय दीवार पे लिखते हैं वैसे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि अगले 25 साल में हिंदुस्तान बदल जाएगा, विकसित भारत हो जाएगा और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे संपन्न, सबसे समर्थ देश, एक महाशक्ति के रूप में भारत उभर जाएगा। आज से पूरी दुनिया ने इस पर बात करना शुरू कर दिया है। आप सब लोगों को खूब सारा धन्यवाद, खूब अभिनंदन, खूब आप सब लोगों का आभार, मारे माथे हमेशा आशीर्वाद राख्यो है।